हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अनदर डे, अनदर Pinterest पोस्ट। आज हम HTML CSS कोड नहीं करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग इन फिग्मा। तो आज हम इस Pinterest पोस्ट जिसका नाम है लेआउट, उसको रीडिजाइन करेंगे पहले फिग्मा से। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कोड करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो फिग्मा में मैं आपको सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम फाइंडिंग द इमेजेस एंड एवरीथिंग वहां से स्टार्ट करूंगा। हाउ टू गेट प्रॉपर इमेज एंड हाउ टू स्केल द इमेजेस, हाउ टू प्रॉपरली फिट देम, सब कुछ इस एक वीडियो में हम सीखेंगे। एंड सिमिलर लेआउट हम क्रिएट करेंगे फिग्मा में। बिफोर वी स्टार्ट मैं ये बता दूं कि फिग्मा है क्या। तो फिग्मा में हम डिजाइनिंग करते हैं बेसिकली उन वेबसाइट्स की जिनको हमें डेवलप करना है। तो एक वेबसाइट अगर हमको स्क्रैच से बिल्ड करनी है, तो उसकी अगर हमारे पास कोई डिजाइन होगी पहले से, वी कैन क्रिएट इट इन अ बेटर वे, और कोडिंग जो है वो फास्ट होगी। अगर हमारे पास डिजाइन नहीं है ऑलरेडी, तो क्या होगा कि हम कोड करेंगे, फिर उसमें चेंजेस करके देखेंगे, कोड करेंगे, चेंजेस करके देखेंगे। उससे बेटर है एक डिजाइन क्रिएट कर लें ऑलरेडी फिग्मा पे, और उसमें ही जो चेंजेस रिक्वायर्ड है सारे चेंजेस करके देन हम फाइनलाइज कर दें उस डिजाइन को। उसके बाद वही डिजाइन को हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कोड कर दें। एंड फिग्मा में जस्ट डिजाइन ही नहीं होती है, प्रोटोटाइपिंग भी होती है। लाइक ये बटन क्लिक पे हम इस फ्रेम पे चले जाएं, देन एक सिंगल क्लिक पे इस फ्रेम पे आ जाए। तो एवरीथिंग फिग्मा में सब कुछ होता है। लाइक एक रियल एप्लीकेशन कैसे काम करना चाहिए, उसका पूरा प्रोटोटाइप हम डेवलप कर सकते हैं। एंड फिग्मा जस्ट एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पीपल कोलैब कर सकते हैं एक साथ एक डिजाइन पे। यू कैन सी यहाँ पे बेन एंड दीपक लिख के आ रहा है। तो मल्टीपल पीपल कैन कोलेबोरेट इन रियल टाइम। तो इसी के साथ में आप क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, देन यू कैन क्रिएट एन अकाउंट, और आपको जाना है फिग्मा डाउनलोड पे। यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज। अगर आप मैक यूजर है तो मैक के लिए डाउनलोड कर लीजिए। एंड सी फिग्मा इज ओपन। तो फिग्मा का लेआउट ऐसा है। फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट अ न्यू डिजाइन फाइल। यहाँ पे एक फ्री टीम प्रोजेक्ट मिलता है हमको, जहाँ हम कोलैब कर सकते हैं रियल टाइम में। देन वी हैव अनलिमिटेड ड्राफ्ट। बेसिकली मैं फ्री वर्जन ही यूज करता हूँ फिग्मा का, तो मैं सारी फाइल्स मेरी ड्राफ्ट में बनाता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्रिएट अ न्यू ड्राफ्ट। अब ये है फिग्मा का इंटरफेस। तो सबसे पहले हमको जो प्रोटोटाइप को रिक्रिएट करना है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, अब हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है फिग्मा में। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। सो विल गो इनटू डाउनलोड्स, लेआउट डॉट जेपीजी। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हमारी इमेज अब इंपोर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिग्मा का बेसिक लेआउट बता देता हूँ। यहाँ पे लेयर्स जो है लेफ्ट सेक्शन में, यहाँ पे हमारे जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे वो सारे यहाँ पे पॉपुलेट होंगे वन बाय वन। देन ये टॉप लेफ्ट सेक्शन जो है हमारा टूल्स का सेक्शन है पूरा। देन ये जो सेंटर वाला सेक्शन है यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर हमारी फाइल का नाम आता है बेसिकली। तो अभी अनटाइटल्ड है, लेट्स चेंज इट टू आइसलैंड। देन यहाँ पे सारे कोलैबोरेटर्स आते हैं या फिर व्यूवर्स आते हैं जो करंटली इस फाइल को व्यू कर रहे हैं। तो करंटली अभी हम इस फाइल को व्यू कर रहे हैं। देन फ्रॉम हियर वी कैन शेयर द फाइल। तो मैं इस फाइल की लिंक एक्चुअली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दे दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन व्यू द फाइनल आउटपुट। देन ये जूम है कि कितना जूम इन जूम आउट करना है, वो तो हम कंट्रोल प्रेस करके होल्ड करें एंड माउस स्क्रॉल इन आउट करेंगे तो भी जूम हो जाएगा। देन माउस का जो सेंटर बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करके रखो तो वी कैन मूव अराउंड हियर एंड देयर। या फिर यही सेम चीज हम स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो भी हो सकती है। देन ये जो राइट साइड है, यहाँ पे डिजाइन एंड प्रोटोटाइप दो अलग अलग सेक्शन है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से ये सारी फील्ड्स पॉपुलेट होती है। लोकल वेरिएबल्स, लोकल स्टाइल्स, एक्सपोर्ट,
So when I click the image, see, ये सारी फील्ड्स आ गई। ये इमेज की पोजीशन क्या है, नॉट जस्ट इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट एंड विड्थ कितनी है, कितने एंगल पे रोटेट हुआ है, ऑब्जेक्ट के बॉर्डर है या नहीं है, एवरीथिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे एसेट्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए एक्चुअली में, इमेजेस चाहिए और भी। दैट इज दिस बैकग्राउंड इमेजेस, देन ये माउंटेन का इमेज, दिस माउंटेन, एवरीथिंग। तो हम क्या करेंगे, pexels.com पे जाएंगे, लेट्स सर्च फॉर आइसलैंड। ओके, अब ये बन जाएगी हमारी होम इमेज, बिकॉज दिस वन लुक्स सिमिलर। नेचर, ओके, माउंटेन्स, राइट। सो एक्चुअली में हमको एक और इमेज चाहिए इसके लिए, ए के अंदर भी देर इज वन इमेज ओनली। तो हम क्या करेंगे, एक स्नो टाइप इमेज ले लेते हैं, दिस वन। So for carousel, we will take some things by ourselves. Iceland map. Okay, we got the image.
So for these mountains, तो हमें क्या चाहिए, ये इमेजेस चाहिए, एक हॉर्स की एंड देन एक और माउंटेन की. So we will search for mountain sketch. Okay, we have got our images. टाइम है सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेने का. So we'll select them all and drag and drop into our file. अब हमारी इमेजेस इंपोर्ट हो गई हैं.
अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फिग्मा में, उसको ड्रॉ करेंगे, दैट इज अ फ्रेम। ठीक है, अब फ्रेम देखो, जैसे ही मैं ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्लस आइकन आ गया। नाउ आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वो उतना बड़ा फ्रेम बन जाएगा। और व्हाट आई कैन डू इज, मैं जस्ट एक क्लिक करूँ तो 100 by 100 का एक फ्रेम बन गया। तो अब फ्रेम को हमें वाइजली चूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन फॉर विच डिवाइस वी आर मेकिंग द वेबसाइट। अब हम किसके लिए बना रहे हैं वेबसाइट, डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए, तो हमें उसकी हाइट एंड विड्थ प्रॉपरली सेलेक्ट करनी होगी। विड्थ वी विल गिव इट एज 1920 एंड हाइट अभी के लिए हम दे देते हैं 1080। तो जो हमारा नॉर्मल डेस्कटॉप मॉनिटर्स रहता है 1920 by 1080 रहता है, तो उसके लिए हम ये वेबसाइट डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो हमें हाइट डिटरमाइन कर लेनी है कि ये हाइट कितनी होगी इसकी, अप्रॉक्स। सो नाउ अगर इसकी विड्थ अब सेम है तो वी कैन इंक्रीज दिस वंस हाइट ऑल्सो। ठीक है, हमारा फ्रेम रेडी है। अब फ्रेम को हम रीनेम कर देते हैं बाय डबल क्लिकिंग एज होम। सो दिस विल बी अवर होम पेज। एंड एक बात आप लोगों को बतानी थी कि फिग्मा को एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन लगता है। सो फिग्मा कैन सेव फाइल्स कंटिन्यूअसली। फिग्मा में कोई मैनुअल सेव नहीं है, सारी चीजें ऑटो सेव होती है। अब हम क्या करेंगे ना, लेआउट्स पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे लेआउट्स क्रिएट करेंगे, मैं एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। लेट्स ड्रॉ अ बॉक्स ऑफ दिस मच हाइट। हाइट थोड़ा सा और छोटा, लेट्स से 1250। ठीक है, देन हमारा सेकंड रेक्टेंगल होगा, जिसको मैं ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूं, तो उसका एक कॉपी बन रहा है। सेकंड रेक्टेंगल होगा नेचर का। देन थर्ड विल बी एन इमेज। देन हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। तो इसकी हाइट एंड विड्थ हम जो है वो प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। एंड ये जो मैं एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, डेट इज बाय प्रेसिंग शिफ्ट। देन इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। एंड आई थिंक इसका भी हाइट बड़ा है। ठीक है, इट विल बी नेचर। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ जाएगा सारा। देन दिस विल बी आर carousel। अब इसका ही एक कॉपी मैं लेके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। शिफ्ट एरोज। ठीक है, अभी इसके बीच का स्पेसिंग जो है वो है 37। ठीक है, तो मैं ये स्पेसिंग कैसे चेक कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ। सो व्हेन आई प्रेस ऑल्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, तो उसके रिलेटिवली ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, उसकी क्या पोजीशन है, वो हमें इस इंडिकेटर से पता चलता है जो रेड कलर में आ रहा है। तो हम 37 की जगह इसको 30 कर देते हैं। एंड सेम एक हम कैरोसेल पोस्ट के लिए यहाँ पे भी ले लेंगे। 30। सो नाउ यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल आएगा, दैट विल बी फॉर फायर एंड आइस।
ये सेम चीज यहाँ पे जो हमने की थी, उन दोनों का कॉपी हम लेके यहाँ पे रख देंगे। जस्ट दिस टाइम दे आर इन्वर्टेड। तो इन्वर्ट कैसे करेंगे हम? बाय प्रेसिंग शिफ्ट एच, या फिर आप इन्वर्ट इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फिर फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं। नाउ अब आएगा हमारा क्या, एपिक स्पॉट सेक्शन। तो यहाँ पर भी लेट्स गो विथ 390 बाय 390। देख सकते हो फिग्मा में कितना डीप लेवल तक आप जाके चीजों को चेंज कर सकते हो, पिक्सल बाय पिक्सल लेवल पे आप चेंज कर सकते हो फिग्मा को। बाय जस्ट 1 पिक्सल अगर मेरे को इसको मूव करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ एकदम कंप्लीटली जूम इन करके। तो एपिक शॉर्ट सेक्शन भी हमारा रेडी है। नाउ गेट योर गाइड। तो सब हमारा एक नॉर्मल लेआउट रेडी हो गया है। टाइम टू ऐड द इमेजेस। तो सबसे पहले हम होम पेज के लिए ये इमेज सेलेक्ट किए थे, तो वी विल ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर। तब मैं क्या करूंगा, इस इमेज को एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड प्रॉपरली उस रेक्टेंगल पे अलाइन कर लेता हूँ। देन अब मैं क्या करूंगा, उन दोनों चीजों को सिलेक्ट करूंगा। आई राइट क्लिक एंड क्लिक यूज एज मास्क। तो अब क्या हो गया, एक मास्क ग्रुप हमारा रेडी हो गया है। तब मैं डबल क्लिक करके इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से इमेज को सेंटर अलाइन कर लूंगा, जो कि ऑलरेडी है। अब मुझे ये ग्रास जो है वो नहीं चाहिए, व्हाट आई डू इज मैं इस इमेज को अल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके एक्सपांड करूंगा एंड इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। सो नाउ दिस लुक्स गुड। अगेन मुझे अब क्या करना है, इस इमेज को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करना है। सो आई लोअर एक्सपोजर अ बिट एंड सैचुरेशन भी थोड़ा सा कम करेंगे। टेम्परेचर विल इंक्रीज, टिंट ऑल्सो विल सटनली इंक्रीज। हाइलाइट्स वैसे ही रहने देंगे, शेडोज विल मेक। सो नाउ दिस लुक समथिंग सिमिलर। अब हमें क्या करना है ना, हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। सो लेट्स टाइप इट हियर, आइसलैंड। एंड इसकी देखो टेक्स्ट जैसे ही मैंने टाइप किया, यहाँ पूरा लेयर राइट वाला चेंज हो गया। तो हियर ये हमारा फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट की विड्थ है, मीडियम, बोल्ड, सेमी बोल्ड, एवरीथिंग। एंड हियर फॉन्ट साइज, तो हम अभी के लिए 28 कर लेते हैं एंड लेट्स चूज अ फॉन्ट फर्स्ट।
और इसका कलर सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं व्हाइट। एंड फॉन्ट साइज लेट्स गो विथ मे बी 150 और 200। फिग्मा की फॉन्ट की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है बिकॉज इसमें गूगल फॉन्ट्स भी इंक्लूडेड हैं एंड आप कस्टम फॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमको एक फॉन्ट मिला है काइसे डिकॉट, हम इसको साइड में रखते हैं एंड लेट्स सर्च फॉर अनदर फॉन्ट। सो मॉडर्न एंटीक इज ऑल्सो वन फॉन्ट जो कि सिमिलर दिख रहा है हमारे साथ, राइट? सो वी कैन गो विद दिस और वी कैन गो विद मॉडर्न एंटीक। सो लेट्स गो विद काइसे डिकोर। तो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देन हमें एक सेकंड फॉन्ट भी चाहिए फॉर ऑल द पैराग्राफ्स एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए हम फिर से आइसलैंड को ही कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स टाइप हियर ओनली बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओके, सो एक्टर नाम का फॉन्ट है, वो हमें मिल गया है। तो अब हमको दोनों भी एक्चुअल फॉन्ट जो है वो मिल गए हैं। तो अब बारी है इस लाइन की जो आइसलैंड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? तो बियॉन्ड इमेजिनेबल आ गया सी के ऊपर। देन हम क्या करेंगे, अब इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? एंड थोड़ा सा जूम करके बियॉन्ड इमेजिनेबल से यहाँ तक एक लाइन क्रिएट कर लिए। देन व्हाट विल डू इज, नाउ सी दिस लाइन इज लिटिल थिकर। यहाँ से पूरा स्ट्रोक का कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है? तो 3, ओके ठीक है, नाउ दिस लुक्स गुड। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें जो कॉर्नर्स है उसको अगर आप गौर से देखो तो कॉर्नर्स आर नाउ शार्प। तो हमें शार्प एज नहीं रखना है, हमें क्या करना है, राउंड करना है, ठीक है? फ्रॉम बोथ साइड। तो राउंड हो गया अभी। देन इसको मैं सेलेक्ट करके अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है? एंड प्रेस कंट्रोल जी टू ग्रुप देम एंड देन लेट्स ग्रुप आइसलैंड आल्सो विद देम, ठीक है? एक्चुअली में अगर आप गौर से देखो तो बियॉन्ड इमेजिनेबल, ये बियॉन्ड इमेजिनेबल एन तक आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्लिक करके इसका जो लेटर स्पेसिंग है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। नाउ दिस लुक्स गुड एंड थोड़ा सा इसे और राइट में स्विच कर देते हैं फ्रॉम आर लाइन। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे पहले सारे टेक्स्ट लिख लेते हैं फिर उनको अरेंज करेंगे, ठीक है? तो नॉर्डिक आइलैंड नेशन डिफाइंड बाय इट्स dramatic landscape with volcanoes, geysers, hot springs, and lava fields. फुल स्टॉप। इसका लेटर स्पेसिंग हम 0 कर देंगे।
Let's make a copy of this and type Iceland natural waterfalls ruins mountains एंड स्टे। ठीक है, तो अब ये सारे टेक्स्ट जो है हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स कम बैक टू आवर मेन फ्रेम। तो सबसे पहले मैं ये पैराग्राफ टेक्स्ट को यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ प्रॉपरली। जैसे कि आप देख सकते हैं फिग्मा हमारी बहुत हेल्प करता है अलाइन करने में टेक्स्ट को प्रॉपरली। हाउ इट्स हेल्पिंग अस कि ये टेक्स्ट के नीचे प्रॉपर आ जाए उसके लिए। एंड आई थिंक हमको थोड़ा सी लेटर स्पेसिंग इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं है इन आर केस, तो हम क्या करेंगे हमारी इमेज को मे बी थोड़ा और एडिट करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स सेक्शन में एक प्लस आइकन देते हैं और हम ड्रॉप शेडो दे देते हैं। यहाँ पे ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, y एक्सिस विल बी 3, x will be 3 and it will be around 50%। लेट्स मेक इट टू 100% एंड इसका ब्लर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, नाउ रीडेबिलिटी इज इंक्रीज्ड और इसको थोड़ा सा हम ग्रुप करके हल्का सा और ऊपर या नीचे ले लेते हैं। ठीक है, लुक्स गुड। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आइसलैंड, जो हमारा मेन्यू है टॉप राइट में। तो उसके लिए मैं इस लाइन को पहले एक कॉपी कर लेता हूँ एंड इस लाइन की विड्थ जो है हम और इंक्रीज कर लेते हैं। आई थिंक हमको इसकी फॉन्ट साइज और छोटी करनी है, तो फ्रॉम 24 व्हाट विल डू इज 20। अब यहाँ पे देखिए ये सारे प्रॉपरली अलाइंड नहीं, तो यहाँ पे फिग्मा ऑलरेडी हमारी हेल्प कर रहा है प्रॉपरली अलाइन करने में। दिस आइकन इज कॉल्ड एज टाइडी अप। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनको इक्वल स्पेसेस में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेट्स क्लिक, सी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम यहाँ से ही उनकी स्पेसिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो हम इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, 20 इज लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ग्रुप कर देते हैं। ओके, ये लाइन जो है एक्चुअली ने मास्क ग्रुप में चले गई है, हम इसको बाहर लेके आते हैं। देन ग्रुप, कंट्रोल जी, नाउ दिस इज ग्रुप्ड। लेट्स नेम दिस ग्रुप एज मेन्यू एंड दिस ग्रुप एज इंट्रो टेक्स्ट, इंट्रो इमेज। अब हमारा मेन सेक्शन रेडी है। नाउ लेट्स मूव टू नेचर सेक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये वाला जो इमेज है उसको क्रिएट करते हैं। तो लेट्स गो फॉर द इमेज। हम कौन सी इमेज लेंगे,
I think we should take this one. इस ऑब्जेक्ट को हम पीछे भेज देते हैं एंड लेट्स मेक दिस ऑब्जेक्ट एज नेम. Alt V, Alt H. Right click, use as mask. Now this image is masked. अब हमें क्या करना है ना, ये ऊपर का सेक्शन हमको बनाना है. What I'll do is I'll choose a rectangle and इसको हम black color देंगे with opacity of 40 और मे बी opacity of 50. और आइकन्स हम क्या करेंगे, rather than going to any new website, फिग्मा ऑलरेडी हमें प्लगइन्स प्रोवाइड करता है जो कि यहाँ पर है. इफ वी क्लिक हियर तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, कंपोनेंट्स, देन है प्लगइन्स, देन है विजेट्स. तो यहाँ पे हमारे पास प्लगइन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं इतने सारे. तो मैं सबसे ज्यादा फॉन्ट ऑसम आइकन्स यूज करता हूँ फॉर आइकन. लेट्स क्लिक इट. तो देखो फॉन्ट ऑसम आइकन ओपन हो गया है. अब यहाँ से हम कोई भी जो आइकन है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. तो लेट्स टाइप स्नो. तो देखो यहाँ पे स्नो फ्लेक आ गया. लेट्स क्लिक इट. देखो ये इंपोर्ट भी हो गया छोटा सा आइकन. तो लेट्स गो अगेन. लेट्स टाइप फायर. वी कैन क्लिक दिस आइकन. ठीक है, देखिए दो आइकन इंपोर्ट हो चुके हैं हमारे. विल गो फॉर द थर्ड आइकन. टेम्परेचर. अब हमारे पास तीनों आइकन्स आ चुके हैं. तब हम क्या करेंगे, इनको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे. एंड सी ये तीनों आइकन्स भी अपने अपने पर्टिकुलर फ्रेम में आए हैं एंड दीज आइकन्स आर एडिटेबल. इफ आई क्लिक हियर तो मैं इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ. तो दिस इज वन गुड थिंग अबाउट फिग्मा. आपको आइकन्स के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है. लेट्स टाइडी इट अप. एंड हम क्या करेंगे, इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे. इन तीनों का फिल भी व्हाइट कर देते हैं, है ना. और नॉट कंप्लीटली व्हाइट. सी डी सी डी सी डी. ठीक है, अ लिटिल बिट ग्रेड आउट. नाउ दिस इज लुकिंग फाइन. अब चलते हैं हम हमारे नेचर सेक्शन पे. उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा ग्रुप कर लेते हैं. बाय प्रेसिंग शिफ्ट इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ एंड लेट्स ग्रुप इट. सो नाउ अब इसको सबसे टॉप पे लाते हैं एट फर्स्ट. तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एक इमेज. इमेज हम ये वाली चूज किए थे, तो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप हियर. एंड अब हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके यूज एज मास्क. और हम यहाँ पे जस्ट, तो अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और प्लगइन है रिमूव बीजी नाम से, जो कि हम यूज कर सकते हैं इस इमेज पे. सो बिफोर रनिंग हमको एपीआई की सेट करना पड़ता है. तो हमको उसके लिए जाना पड़ेगा रिमूव बीजी वेबसाइट पे.
We'll go on API documentation, get API key, साइन अप कर लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे मेरी एपीआई क्रिएटेड नहीं है, तो मैं न्यू एपीआई की, लेट्स नेम इट MS Tech Campus, लेट्स क्रिएट इट। तो अब ये मेरी एपीआई की रेडी है। आई कॉपी इट एंड मैं मेरी एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे सेट एपीआई की, देन एपीआई की पेस्ट। अब मेरी एपीआई की सेट हो चुकी है। नाउ आई विल गो टू प्लगइन्स, रिमूव बीजी, रन। देखिए मेरा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड हट चुका है इस इमेज में से। अब मुझे क्या करना है ना, सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड को व्हाइट करना है, ठीक है। एंड इसको, ये जो बॉक्स है हमारा, उसे एक शेडो दे देते हैं, बॉक्स शेडो। Y should also be 0 एंड ब्लर जो है हमारा वो अराउंड 50। दोस्तों जो हमारा बॉक्स है एक्चुअली में नेचर वाला, वो थोड़ा और बड़ा है। अब हम आ जाते हैं माउंटेन पे। नाउ देखिए अब ये माउंटेन जो है एक्चुअली में वो इतना बड़ा है, और हमें जो है इसका जो ओपेसिटी है वो कम करना पड़ेगा, एज वेल एज, क्योंकि ये हमारे बॉक्स के बाहर जा रहा है। व्हाट विल डू इज, इसको हम क्रॉप कर देंगे। क्रॉप कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से, क्रॉप इमेज, देन अब हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है। नाउ दिस लुक्स इनसाइड द बॉक्स। बट अभी भी हमें क्या करना है, इमेज की फर्स्ट ओपेसिटी कम करके देखनी है, लेट्स से 20%। नाउ दिस इज लुकिंग ऑलमोस्ट द सेम। इसको मे बी 10% हम करके देखते हैं। अब ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, जस्ट लाइक नेचर। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वापस ले लेंगे, राइट। तो ये पूरा टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको कलर देंगे ब्लैक। ब्लैक एंड स्ट्रोक कलर इज ऑल्सो ब्लैक। इन सबको अनग्रुप कर लेते हैं, देन इस बियॉन्ड इमेजिनेबल को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। आइसलैंड की जगह हम टाइप करेंगे नेचर। एंड नेचर का जो हमारा फॉन्ट साइज है उसको छोटा करेंगे। एंड लेट्स रिमूव दिस ड्रॉप शैडो। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट गूगल लेंस से कॉपी कर
ओके, अब हमारा टेक्स्ट भी आ गया है। एंड इसका स्ट्रोक कलर जो है, एज वेल एज नेचर एंड सारी चीजें, उनका कलर थोड़ा सा जेट ब्लैक की जगह इट्स समवॉट ऑफ ग्रेइश टाइप। तो हम भी क्या करेंगे, सारे कलर्स जो है उनको हल्का सी ग्रे एरिया में लेके जाएंगे। 5A 5A 5A, स्ट्रोक कलर भी वही कर देते हैं। ठीक है, एंड इस लाइन की विड्थ जो है हम थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लर्न मोर बटन जो बनानी है उसके लिए हम ये टेक्स्ट लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर रेक्टेंगल लेंगे, उसको जस्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, उसको पीछे लेके जाएंगे लर्न मोर के। देन लर्न मोर भी सेलेक्ट कर लेंगे, उनको अलाइन कर लेंगे प्रॉपरली। अब हमें क्या करना है, इसमें कलर तो कुछ देना नहीं है, जस्ट एक स्ट्रोक देना है। तो मैं यहाँ से कलर माइनस बटन पे प्रेस करके रिमूव कर देता हूँ। देन इसका स्ट्रोक कलर सेम हम दे देंगे 5A 5A 5A। एंड अब हमें जो बॉर्डर रेडियस देने हैं ना, वो हम या तो यहाँ से दे सकते हैं इंक्रीज करके, या फिर डायरेक्टली फिग्मा पे एक ऑप्शन है, वी कैन ड्रैग दिस। क्योंकि लर्न मोर बटन इतनी बड़ी है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड इसको ग्रुप कर लेते हैं। अब ये पूरा सेक्शन हमारा रेडी है, तो इसको भी ग्रुप कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हमारा नेचर सेक्शन भी रेडी है। अब हमको क्या करना है, अनदर प्लैनेट वाला जो टेक्स्ट है उस पे फोकस करना है। तो नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी कि आपको एक कैरेक्टर के अंदर कैसे इमेज को इंसर्ट करना है। तो उससे भी पहले हम क्या करेंगे, अनदर प्लैनेट एंड ये सारे टेक्स्ट को पहले लिख लेते हैं। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ सारी चीजें। अनदर प्लैनेट, एंड इसकी फॉन्ट साइज हमें और छोटी करनी है, तो 64 में भी। नाउ अगेन अब मैं ये सारा टेक्स्ट जो है वो गूगल लेंस से ले लेता
देखिए ये टेक्स्ट इतना सारा आ रहा है तो हमें क्या करना है कि टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर ले, राइट। बार बार हमें एंटर प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, ऑटोविड। तो वो टेक्स्ट जो है अगर हम इसको नीचे करें तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी। नाउ अब हमें क्या करना है, एक दूसरा पैराग्राफ भी लेना है, तो 60 तक कर देते हैं। बाय द वे मैं स्क्रीन का स्निप ले रहा हूँ विंडो शिफ्ट एस प्रेस करके, एंड ये सारे क्लिप स्टोर होते हैं आपके। क्लिपबोर्ड क्या चीज है, क्लिपबोर्ड आप विंडोज प्लस वी प्रेस करके एक्सेस कर सकते हो। जो भी आप कॉपी किए हो सारे कॉपीड आइटम्स यहाँ आ जाते हैं। स्टैंड आउट एज अ लग्जरी। अब हमें क्या करना है, वो जो ए टेक्स्ट के अंदर इमेज लिखनी है, लेट्स टाइप फर्स्ट ए, देन ए की हमें साइज इंक्रीज कर लेनी है, लेट्स से 250 और 290। अब इसको हम डायरेक्टली इसमें इमेज ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले राइट क्लिक करके, सॉरी, इसको राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, फ्लैटन करेंगे। तो नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, तो वी कैन नॉट एडिट इट। अब अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ सारे डॉट्स आ रहे हैं, मतलब मैं इसका एक एक वेक्टर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो नाउ दिस इज नॉट ए, नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज हमें ऐड करनी है हम उसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे, देन विल सेलेक्ट बोथ ऑफ देम। नाउ विल से यूज एज मास्क। अब देखिए ए के अंदर वही हमारी इमेज ऐड हो गई है, जस्ट लाइक दिस। अब हम इमेज की साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज अब ये एक अल्फाबेट नहीं रहा, टेक्स्ट नहीं रहा, इसलिए इसकी इमेज साइज जो है हम ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, डन। देखिए अब हम एक्चुअली में इतना कुछ रिक्रिएट कर चुके हैं। अब बारी आती है कैरोसेल की। तो कैरोसेल इज वेरी सिंपल, बस हमें एक इमेज ऐड करनी है एंड टेक्स्ट। तो अब कैरोसेल के लिए हम क्या क्या पोस्ट सेलेक्ट किए थे, उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस वॉज फॉर कैरोसेल, दिस वॉज फॉर कैरोसेल, दिस वॉज फॉर कैरोसेल एंड दिस वन ऑल्सो। तो अब इन चारों को हम यहाँ पे लाके रख लेते हैं पहले, और इनको टाइडी अप कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इमेज को यहाँ पे लाके रख देता हूँ, एंड सेंटर्ड लाइन, यूज एज मास्क। अब ये मास्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इमेजेस को ऐड करने के बजाय ये जो ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट है, देन दीज बटन्स, ये सारी चीजें को बना लेते हैं। तो टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं हम सबसे पहले।
अब इनका कलर हम क्या कर देंगे, व्हाइट। लेट्स टाइडी देम अप। अब आपको ये जो आइकन दिख रहा है ना, हम इस आइकन को क्रिएट कर सकते हैं खुद से। वो कैसे? सिंपल। एक एक्लिप्स हम लेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। देन उस एक्लिप्स पे हमें क्या करना है, जस्ट एक पॉलीगॉन लेकर एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। अब हम इसको कलर व्हाइट दे देंगे, एंड हमारा जो ये बैकग्राउंड कलर है इसको ब्लैक, एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम। तो अब हमारा आइकन भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे, एंड इसको यहाँ पे लाके थोड़ा सा छोटा। एंड बिकॉज हमारे ये बैकग्राउंड पे दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसका फिल इंक्रीज कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं, है ना। नाउ दिस इज लुकिंग सटल। और एक चीज हम क्या कर सकते हैं, ये ट्राइंगल जो है हमारा, उसका बॉर्डर रेडियस जस्ट 1 कर देते हैं। लुक्स गुड। अब हम क्या करेंगे, सेम वे में हमें क्या करना है, वही बटन्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इस बॉक्स का कॉपी लेंगे। सेम वे में हमें बटन्स बनाने हैं, राइट, ये वाले बटन। तो हम क्या करेंगे, इट्स सिंपल। हम दो रेक्टेंगल्स बनाएंगे। एंड अब हमें क्या करना है, देखो इसकी फुल हाइट ले लिया, अब मुझे हाफ करनी है, राइट। हाफ ऑफ दिस वन हाइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिग्मा में हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2। तो अब ये हाफ हाइट ले लिया। हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके ब्लैक 65%, एक एरो लेकर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, अलाइंड। ये भी अलाइन। नाउ लेट्स ग्रुप देम। हमारा कैरोसेल रेडी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एग्जैक्टली सेम, बस इमेज चेंज करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका ही कॉपी लेंगे हम, इसको डिलीट करके, सॉरी इन सबको भी ग्रुप करना पड़ेगा हमें। तो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देन इस वाले ग्रुप में जो इमेज है हमारी, राइट, उस इमेज की जगह हमें क्या करना है, इस इमेज को ऐड करना है। ठीक है, तो वेयर इज आवर इमेज।
30। अब इसके लिए भी हमें वही करना है, तो व्हाट आई डू इज अगेन कॉपी, और लेट्स से ये वाली इमेज हम लेते हैं। ठीक है, हमारा कैरोसेल पोस्ट भी रेडी है अब। सो फार हमने इतना रिक्रिएट कर लिया है फिग्मा से। अब बारी आती है इस सेक्शन की, राइट। तो हमें कुछ आइकन्स चाहिए। अब ये सारे आइकन्स के लिए हम एक काम करते हैं, आइकन ही पाई से सर्च करके देखते हैं। ठीक है, तो विल सर्च फॉर फेरी। तो ओके, फेरी लैंड के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेजर्ट सर्च के देखते हैं। ओके, डेजर्ट्स के लिए ये गोस्ट। डी। हमारे सारे आइकन्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इनको प्लेस कर देंगे, है ना। तो ये भी अपने अपने फ्रेम में आए हैं, इनको फ्रेम से बाहर निकाल के, तो दिस इज होल ग्रुप। देन दिस डी। नाउ फॉर द टेक्स्ट, हम क्या करेंगे, फेरी लैंड। जल्दी से इसको टेक्स्ट कलर ब्लैक दे देते हैं। डेजर्ट्स, देन लैंड ऑफ टेल्स, क्रिएचर, देन है हमारा लैंडस्केप। ठीक है, हमारे टेक्स्ट सारे रेडी हो चुके हैं। बस हमें क्या करना है, इनको टाइडी अप।
एंड इसकी विड्थ भी। लेट्स ग्रुप देम। एंड हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर, इसको भी थोड़ा सा सेंटर्ड। फॉर दिस टेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन द सेम। ओके, हमारा सारा टेक्स्ट कॉपीड है। अब हमें क्या करना है ना, एक्चुअली में ये टेक्स्ट जो है वो अलाइंड है, राइट अलाइंड। ओके, एंड दिस वन इज बोल्ड। तो अभी देखो, एक्टर जो टेक्स्ट है हमारा, उसमें बोल्ड करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रोक प्रॉपर्टी दे देंगे। जो देखो, बाय अप्लाइंग स्ट्रोक ये ऑलरेडी बोल्ड हो चुका है। अब इसको भी प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं एंड टाइडी अप भी कर लेते हैं। एंड इनके बीच की स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेट्स ग्रुप देम, सेंटर। एंड इनका जो टेक्स्ट साइज है उसको हमें इंक्रीज करना है। ओके, नाउ दे आर लुकिंग गुड। अब ये सेक्शन भी हमारा रेडी हो गया है। अब ये सेक्शन में थोड़ा सा चैलेंज है, बिकॉज ये मैप जो है एक्चुअली में रोड मैप, वो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो मैप है उसको ले लेते हैं। एंड लेट्स कलर दिस स्क्वायर एज दिस बैकग्राउंड। तो अभी हमारे पास उसके लिए क्या है, तो अब अगर हमें ये कलर चाहिए तो हमारे पास देखो, फिग्मा में आई ड्रॉपर टूल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो यूज करके हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं हमारा एज नीडेड। अब इस मैप पे भी हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, तो हमें क्या चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो राइट क्लिक करेंगे
plugins, remove bg, run, and it will remove the background. ठीक है। अब हम वापस से यही टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ सिर्फ हमें लिखना है फायर, यहाँ लिखना है आइस, एंड फायर को हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके व्हाइट कलर कर देंगे। रेस्ट ऑल आर से ऑफ सेम कलर। एंड फायर आइस का हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 96 लुक्स गुड। नाउ फॉर दिस टेक्स्ट मैं क्या करूंगा, जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ इसे। ठीक है, सो वी हैव वन मोर लर्न मोर बटन। तो हम क्या करेंगे ना, यहीं से जो लर्न मोर बटन हमारे पास थी उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे लाके उसमें चेंजेस कर देंगे। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट इसकी साइज थोड़ी सी छोटी करनी है, एंड इस टेक्स्ट को भी अराउंड 20, 16। ओके, हमारा लर्न मोर बटन रेडी हो गया है। नाउ फॉर दिस वन, एक्सपीरियंस नीडेड एंड इंटेंसिटी, इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक टेक्स्ट कॉपी करेंगे, exp needed and intensity। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में दो लाइन्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे कॉपी करेंगे एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस नीडेड के नीचे, एंड सेम हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी के नीचे भी कॉपी करेंगे। नाउ व्हाट विल डू, इसको जस्ट हम क्या करेंगे, कलर ड्रॉपर से ये कलर दे देते हैं, एंड देन इसका एक और कॉपी लेके हम इसके ऊपर लाएंगे, एंड इसको थोड़ा सा साइज चेंज्ड। हमारा एक्सपीरियंस नीडेड एंड इंटेंसिटी वो भी रेडी हो गया। बट इसमें भी फायर आइज जो है, वो ये लाइन जो है वो करीब है थोड़ा सी फायर आइज के। देन ये सारा जो मॉड्यूल है हमारा वो पूरा एग्जैक्टली सेंटर में है, तो हम पहले इसको ग्रुप करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सिलेक्ट, ग्रुप, दिस विल बी इन सेंटर। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन पास हो रही उसको बनाना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी कैन यूज पेंसिल टूल। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम सेम लाइन बनाए। हम क्या करेंगे, जस्ट एक
ऐसा लाइन बनाकर उस लाइन को हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम हमारी मैप की साइज थोड़ी सी छोटी करेंगे। अब देखिए ये मैप जो है बहुत ज्यादा डार्क है, तो हम इसको भी कुछ करते हैं, एक्सपोजर थोड़ा सा कम करके देखते हैं। ओके, दिस लुक्स फाइन एंड थोड़ा सा मे बी कॉन्ट्रास्ट और समथिंग, सैचुरेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इमेज तो ऑलरेडी ग्रेड है। टेम्परेचर से हम देखिए ऐसा कुछ कर सकते हैं लाइक दिस इज लुकिंग गुड ओनली। ओके, नाउ फॉर दो दीज डॉट्स हम क्या करेंगे, सिंपल है, जस्ट हमें दो एलिप्स का यूज करना है। तो यहाँ पे जस्ट एक एलिप्स बनाया हमने एंड इसी का कॉपी लिया एंड इसे हम क्या कर दिए, ओपेसिटी 50%। ठीक है, एंड इस एलिप्स का कलर व्हाइट, इसका भी कलर व्हाइट। ठीक है, लेट्स ग्रुप देम एंड इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑल्ट से यहाँ पे भी कॉपी करेंगे। अब जस्ट हम क्या करना है, इसका टेक्स्ट कॉपी करना है, राइट? तो वो भी ले लेते हैं। तो ये टेक्स्ट समझ में तो नहीं आ रहा है बट हम क्या कर सकते हैं, यही टेक्स्ट यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम इनको ही ले लेते हैं, KIRKJUFELL। ओके, ROYKJAVIK। ओके, सो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा जो ये स्टे वाला सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है नेचर वाले सेक्शन से, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है ना इसको कॉपी करके हम यहाँ लाते हैं। ठीक है, एंड इस बॉक्स को रिमूव करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, बेडरूम का इमेज इंसर्ट करना है, तो ये रहा हमारा इमेज। वी विल सेलेक्ट देम एंड मास्क एच। अभी के लिए अब इसको पीछे रखेंगे हम एंड अब क्या करेंगे, जस्ट इस इमेज को रिमूव करके ये सारे कंटेंट को हम यहाँ लाएंगे एंड देन जो हॉर्स इमेज थी उसे भी हम यहाँ लाते हैं
Okay, now horse is here. इसको क्रॉप कर लेते हैं हम जल्दी से। सो ये हॉर्स एक्चुअली में और एक्सटेंड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली ऐसा क्रॉप करके। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। तब हम क्या करेंगे, नेचर की जगह स्टे टाइप करके ये जो टेक्स्ट कंटेंट है इसको कॉपी कर लेते हैं। रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, तो हमारा स्टे सेक्शन भी रेडी है ना। तो नाउ मूविंग टू एपिक शॉर्ट सेक्शन। तो एपिक शॉर्ट सेक्शन में सिर्फ हमें हेडिंग सबसे पहले तो बनानी है। एंड इसको हमको ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स ग्रुप दिस एज वेल एज बोथ ऑफ दिस। नाउ एपिक स्पॉट्स है ना, तो एपिक स्पॉट्स एंड इस लाइन को हमें इनके सेंटर में लाना है, थोड़ा सा ऊपर। अब हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इमेजेस को ऐड करनी है, राइट। तो क्रैश साइट एंड एवरीथिंग वी हैव, इन सबको हम थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं। एंड देन एक और इमेज। ओके, अब हमारा एपिक स्पॉट सेक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी है, बिकॉज हमें यहाँ पे ये टाइटल देना है जस्ट ना, DC3 क्रैश साइट एंड एवरीथिंग। तो हम जस्ट टाइप कर लेते हैं जल्दी से, DC स्पेस क्रैश साइट। इसका फॉन्ट चेंज करके एक्टर
हम जस्ट हेडिंग लेंगे, ऊपर का जो टॉप सेक्शन है वो नहीं लेंगे। तो लोनलीनेस, देन लास्ट फॉरेस्ट स्टैंडिंग, एंग्री बीस्ट एंड रोड टू वाटरफॉल। रोड टू वाटरफॉल। ओके, तो अब इन सारे टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं। लास्ट फॉरेस्ट स्टैंडिंग, एंग्री बीस्ट, रोड टू वाटरफॉल। ठीक है, हमारे सारे टेक्स्ट आ गए। नाउ दिस सेक्शन इज ऑल्सो रेडी। इन सबको भी हम क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। अब जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, ये बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। ठीक है, हाउ यूज एस मास्क। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, इस पे इस इमेज का सबसे पहले तो सैचुरेशन कम करेंगे, एक्सपोजर ऑल्सो कम, एंड इसको थोड़ा सा मूव करते हैं अपवर्ड्स। ठीक है, एज वेल एज इस पे अब हम क्या करेंगे, एक और लेयर लगाएंगे ऊपर ब्लैक कलर। 65% और मे बी 60। ओके, अब ये फॉर्म सेक्शन। ठीक है, सो गेट योर गाइड, और पहले हम क्या करते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, गाइड टू conquer लैंड ऑफ फायर एंड आइस। देन उसके बाद क्या है हमारा नेम सेक्शन। तो नेम एंड email, then we have terms and conditions, land of fire and ice,
ओके, सो ये सारा टेक्स्ट भी हमारा रेडी ही है, तो इसको भी अब यहाँ लेके चलते हैं। एपिक स्पॉट्स को अब हम क्या कर देंगे, गेट योर गाइड, गेट योर गाइड will be 96. So name, email, this will be 16 और ये भी 16। ओके, सो फॉर सबमिट बटन हम क्या करेंगे, ये वाला लर्न मोर बटन कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे लाके पेस्ट। नाउ दिस इज इन द सेंटर। अब हम इसका टेक्स्ट जस्ट चेंज करके सबमिट कर देंगे। अब जस्ट हमें क्या करना है, नेम और ईमेल की जगह एक लाइन चाहिए, राइट? तो हम लाइन यहीं से कॉपी कर लेते हैं। सो बिलो नेम एंड बिलो ईमेल, एंड इन दोनों का स्ट्रोक विड्थ हम सिर्फ 1 करेंगे। ग्रुप, दिस विल ऑल्सो बी ग्रुप्ड। सारी चीजें जो है यहाँ पे सेंटर में, तो हम सब चीजों को सेंटर में कर देंगे। सेंटर अलाइन, ठीक है। एंड नेम एंड ईमेल के बीच में डिफरेंस विल बी 30। नाउ विल ग्रुप दिस फॉर्म ऑल्सो, कंट्रोल जी। देन सबमिट बटन इज ऑल्सो नियर टू these guys only। ग्रुप, सबमिट बटन थोड़ा सा और दूर रख लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ में हमारा जो प्रोटोटाइप था वो रेडी हो चुका है। एज यू गाइस कैन सी, एग्जैक्टली सिमिलर हमने बनाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अभी ये सिर्फ डिजाइन है, ठीक है। तो अभी इसमें प्रोटोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप एक वर्किंग वेबसाइट होती है, नॉट वर्किंग वेबसाइट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक वेबसाइट जब लाइव होगी तो हाउ इट विल वर्क एक्चुअली, जब यूजर क्लिक करेगा बटन्स पे तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग। तो इसे बोलते हैं हम प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइपिंग अभी हम डिजाइन वाले पार्ट में थे। सो व्हेन आई क्लिक प्रोटोटाइप सारी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे चीजें चेंज हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं जूम इन करके क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक प्लस आइकन आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं कहीं पे भी प्लस बटन पे क्लिक करूँ, जब यूजर क्लिक करता है कोई आइकन पे या किसी भी चीज पे, तो हाउ इट विल रिएक्ट, ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए ये सारा प्रोटोटाइपिंग। जब मैं लर्न मोर बटन पे क्लिक करूं तो वो कौन से पेज पे जाना चाहिए,
जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ से प्रोटोटाइप सेक्शन से होता है। तब हम क्या करेंगे ना, हमारी ये जो इमेज थी इसे यहाँ पे साइड में रखते हैं अभी के लिए, एंड इन दोनों इमेजेस का काम हो गया है। तो अब हम ना क्या करेंगे, कैराउजल के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर कैराउजल। तो अब मैं होम का ही कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, अल्ट प्रेस करके, एंड इसको नाम दे देता हूँ कैराउजल 1। देन अगेन इसका भी कॉपी, नॉट इसका कॉपी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक पे, ठीक है, क्या होना चाहिए, कंट्रोल जेड, सॉरी, प्लस बटन हियर, इस पेज पे आना चाहिए, ठीक है। अब इस पेज पे क्या होना चाहिए, नेविगेट टू, ओके, कैराउजल 1 इंस्टेंट। इंस्टेंट की जगह हम क्या करेंगे, स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। एक्चुअली में हमको इससे पहले क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन से पहले कैराउजल में जाके एक और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ये चीज, ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी ऐड होगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉपी लेंगे एंड विल कम टू प्रोटोटाइप एरिया, एंड इसको हम डबल क्लिक करके क्या करेंगे, व्हेन अ यूजर क्लिक्स दिस बटन, तो इस विंडो पे आ जाना चाहिए, ऑन क्लिक नेविगेट टू होम स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। अब हम इसका नाम होम नहीं रखेंगे, इसका नाम कर देंगे कैराउजल 1। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी हमें नेसेसरी चेंजेस है वो यहाँ पे कर देंगे। तो डिजाइन में आके हम इन दोनों ग्रुप पे क्लिक करेंगे, एज वेल एज इस पे, एज वेल एज हमारा जो ग्रुप था जिसे हम कॉपी किए थे उसे भी कॉपी कर लेंगे। ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 31, इन चारों ग्रुप को हम मूव करेंगे। ओके, बट एक्चुअली में अगर हमें मेंटेन करना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये भी करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स मूव। ओके, अब ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप सेक्शन में जाके देखते हैं। ओके, ठीक है, ऑन क्लिक ये होगा, एज वेल एज जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, इस पे नेविगेट कर ले, ठीक है, हमारे इस पेज पे, स्मार्ट एनिमेट, ओके, डन। नाउ तो ठीक है, अब ये वाला रेडी हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, कैराउजल 2 के लिए फिर से कैराउजल 1 को अब हम कॉपी करेंगे, एंड इसमें जितने ग्रुप्स है हमारे, ठीक है, ग्रुप 11, 12, 13 एंड 31, ये सारे मूव होंगे।
एंड इसमें एक्चुअली में हमारा जो ये वाला ग्रुप है, ग्रुप 12, इसका एक कॉपी हमको लगेगा एक्सट्रीम राइट में, एंड हमारा जो ग्रुप आई थिंक 13 है वो डिलीट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, हमारे सारे ग्रुप्स मूव होंगे। सॉरी, हम एक चीज करना भूल गए एक्चुअली में, कि इसको सेंटर अलाइन भी तो करना होगा हमें। ओके, अब वापस हम प्रोटोटाइप सेक्शन में आएंगे, एंड इफ यू क्लिक दिस बटन, तो क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पे लेके जाना चाहिए, एंड इफ यू क्लिक दिस बटन, तब हमें क्या करना चाहिए, वो होम वाले सेक्शन पे आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी हमारे प्रोटोटाइप्स कैसे बने। तो इस बटन पे क्लिक करने पे हम इस कैरोसेल पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करने पे, सॉरी ये वाला हम सेटअप नहीं किए, इस बटन पे क्लिक करने पे हम ये वाले कैरोसेल पे आ जाएंगे। देन अगेन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वापस रिटर्न हियर, एंड इस पे क्लिक करते हैं तो रिटर्न टू दिस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। हाउ, फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट करके एक क्रिएट करेंगे हम, फ्लो वन। सो लेट्स नेम इट फायर एंड आइस। सो नाउ अब हमारा एक फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेट्स प्ले इट। ओके, सो अब देख सकते हो आपकी ये एक प्रोटोटाइप है हमारा, है ना। सो इफ आई क्लिक दिस, यहाँ पे आई थिंक देयर इज सम इशू। लेट्स गो बैक और देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। ओके, अभी तक हमारा एक्चुअली में ये लोड ही हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा इशू हो रहा है। सी, एवरीथिंग इज गेटिंग लोडेड। सो दिस इज नोन एज स्टिग्मा प्रोटोटाइप। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था प्रोटोटाइपिंग का। आगे हम और बड़े बड़े एग्जांपल्स करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सो डेट आप लोग सारे टेक्स्ट वगैरह कॉपी कर सको, इमेजेस वगैरह की भी सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।